हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो क्लास 10th का हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़े थे बहुपद, उसकी प्रश्नावली 2.2। इससे पहले हम लोगों ने इस प्रश्नावली के जितने भी कॉन्सेप्ट थे और उसके अलावा इस प्रश्नावली के जितने भी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन थे, उनको हमने सॉल्व कर लिया है। तो आप उस लेक्चर को देखना चाहते हो, उस वीडियो को आप देखना चाहते हो, तो चैनल पे जाना और मैथ वाली प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लेना। ठीक है, चलो इसमें हम लोग डायरेक्टली जो आप लोग के इस प्रश्नावली के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस प्रश्नावली को सॉल्व करने में। बाकी बोलूंगा, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। साथ ही इस वीडियो को भी अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। और जो अभी आपको ये एप्लीकेशन देख रही है स्क्रीन पे, यूपीएमएसपी स्टडी, इसको भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ये आपकी स्टडी में काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको आपका प्रीवियस ईयर पेपर, उसके अलावा जो भी नोट्स हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में, एकदम कोई पेड कोर्स इस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सारी चीज़ें फ्री में आपको मिलेंगी। तो चलो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। हम लोग चलते हैं अपनी प्रश्नावली पे। देखो, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक या अपनी कोई भी स्टेट बुक है ना, आप जानते हो कि हर स्टेट में अब एनसीईआरटी बुक ही लग रही है। भले ही ऊपर लिख देते हैं कि उत्तर प्रदेश द्वारा मतलब जारी या बिहार बोर्ड द्वारा जारी, लेकिन एनसीईआरटी ही लगती है। तो फर्स्ट सवाल है आप लोग की प्रश्नावली 2.2 में, बहुपद में नई बुक के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक, फर्स्ट सवाल क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये कैसे संबंध की सत्यता की जांच करना है, गुणा इनका शून्य कैसे ज्ञात करना है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका है। तो थोड़ा सा एक सवाल मैं बताऊंगा और उसके बाद मैं मतलब तेजी से बताऊंगा। और इसमें सेकंड सवाल आपको है कि मतलब शून्यों का योग और गुणनफल दे रखा है और बहुपद पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग जो ये फर्स्ट प्रश्न है, इसमें 6 प्रश्न है, इन 6 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो, मैंने यहाँ ऊपर वाले पहले 3 ऐड कर लिया है, उसके बाद इधर मैंने 3 ऐड कर लिया है। तो चलो पहला प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्य को और गुणांकों के बीच इस संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने सामने ओपन कर लेना और देखते रहना। क्वेश्चन हम लोग का फर्स्ट है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम लोग का, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, माइनस 2x माइनस 8, तो इसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शून्य ज्ञात करने के लिए इसको हम लोग जीरो के बराबर करेंगे। तो मैंने जीरो के बराबर कर लिया और फिर इसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे। और गुणनखंड करना आप 9वीं कक्षा में अच्छे से सीख चुके हो। इसका हम लोग इसमें गुणा करते हैं, तो ये गुणा करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर हो गया। तो इस माइनस 2x को ऐसे तोड़ेंगे दो भागों में कि जिसका गुणा करने पे माइनस 8x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पे हम लोग का माइनस 2 आ जाए। तो 4 दूना का 8, माइनस 4x और प्लस 2x लेता हूँ। तो इन दोनों का अगर हम लोग गुणा करते हैं तो माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा और दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो माइनस 2x बचेगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर मैं उसी तरह रहने देता हूँ और इसको मैं इस प्रकार में लिख लेता हूँ, यानी माइनस 4x और प्लस 2x। इन दोनों को हम लोग आपस में सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x ही बचेगा और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर आएगा। ये गुणनखंड का यही नियम होता है। आप पिछली कक्षा में 9वीं कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ चुके हो। और ये माइनस 8 है तो माइनस 8 को मैं उसी तरह लेता हूँ और बराबर ये जीरो है तो जीरो। क्लियर। अब देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो अगर x मैं कॉमन लेता हूँ इन दोनों में, तो यहाँ x से भाग दूंगा तो 2x स्क्वायर मतलब 2x है, तो एक x बचेगा और ये माइनस का माइनस और x यहाँ पे ये कट जाएगा तो हम लोग का क्या बचेगा, 4 बचेगा। ये हम लोग का देखो प्लस, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्योंकि 2 से यहाँ भी भाग चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा। तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ हम लोग का x बचेगा और 2 चौका 8, माइनस 4 बचेगा। ये बराबर जीरो का जीरो। अब देखो यहाँ x माइनस 4, x माइनस 4, यानी इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 4 है। तो x माइनस 4 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से ये x माइनस 4 कट जाएगा, x बचेगा हम लोग का। और यहाँ देखो इधर हम लोग का ये प्लस का प्लस, उसके बाद x माइनस 4 ये कट जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सेकंड कोष्टक में कर लेते हैं और ये बराबर जीरो है तो जीरो। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर जीरो करेंगे तो x बराबर हम लोग का एक होगा 4 और x प्लस 2 बराबर जीरो करेंगे तो x बराबर हम लोग का 2 उधर जाकर माइनस 2 हो जाएगा। यानी ये हम लोग के शून्य आ गए। ठीक है, 4 और माइनस 2 क्या हुआ, ये जो हम लोग का बहुपद था इसके शून्य आ गए। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जांच। ठीक है,
सत्यता की जांच आप लोग लिख लेना ऐसे, ठीक है। और करना, मैंने आपको बताया था कि कोई भी द्विघात बहुपद है उसके शून्यकों का योग क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। क्या होता है? माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। मैं लिख लूँ क्या? चलो लिख ही लेता हूँ, माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। अब यही यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। शून्य अल्फा किसको डिनोट करता है? पहले शून्य को। बीटा किसको डिनोट करता है? दूसरे शून्य को। तो पहला शून्य 4, तो 4 लिख लेता हूँ, प्लस दूसरा शून्य हम लोग का -2 है, तो -2 मैंने यहाँ पे लिख लिया, बराबर माइनस बी बटा ए। तो बी हम लोग का क्या है? देखो बी यहाँ पे हम लोग का -2 है, ठीक है। एक्स का जो गुणांक होता है उसी को हम लोग बी बोलते हैं। आप मानक द्विघात समीकरण पढ़े होंगे, ये जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस माइनस बी एक्स और प्लस माइनस यहाँ पे सी होता है। तो यहाँ पे ये एक्स का गुणांक जो होता है वही बी होता है। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक बी यहाँ पे क्या है? -2 है, चिन्ह सहित लेंगे। तो यहाँ बी के जगह पे हम लोग क्या लेंगे? -2, लेकिन माइनस पहले से ही है तो कोष्ट में हम लोग -2 ले लेंगे। ये माइनस पहले से ही है और बी का मान यहाँ पे -2 है, तो वो हमने -2 रख लिया। बट्टे में हम लोग क्या करेंगे? बट्टे में हम लोग ए कर देंगे। ए का मान क्या है? यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो कुछ नहीं मतलब 1 है, तो बट्टे में 1 मैंने कर लिया। अब देखो ये 4 और ये कोष्ट टूटेगा तो ये -2 हो जाएगा, और देखो ये माइनस माइनस कोष्ट टूटेगा तो +2 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया 2 बराबर 2। ये हमने प्रूव कर दिया। यहाँ सत्यता की जांच हो गई क्योंकि दोनों तरफ मतलब बराबर चीजें आ गई। क्लियर? अब एक और हम लोग कर सकते हैं, एक और सत्यता की जांच, तथा हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा यानी जो दोनों मूल होते हैं उनका गुणनफल क्या होता है? वो होता है सी बटा ए। क्लियर है? वो होता है सी बटा ए। तो अल्फा अल्फा के मतलब पहला मूल हम लोग का 4 है, और इंटू दूसरा मूल हम लोग का -2 है, तो हम लोग गुणा करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा हम लोग का सी बटा ए। सी बटा ए, तो सी क्या है? सी हम लोग का -8 है, तो -8, और हम लोग का यहाँ पे ए क्या है? 1 है, तो -8 बटा 1 करेंगे तो -8 इधर भी होगा, यानी हम लोग का यहाँ इन दोनों मतलब मूलों का योगफल से और मूलों के गुणनफल दोनों से हमने सत्यता की जांच भी कर ली, दोनों तरफ बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार आपको मतलब इसमें जितने भी सवाल है उन सभी को कर जाना है। चलो मैं बारी बारी से सबको करा देता हूँ। तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी पहले क्वेश्चन में, ठीक। इन सारी चीजों को मैं इरेज कर देता हूँ, और उसके बाद हम लोग यहाँ सेकेंड क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा तेजी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा टाइम लिया, आपको धीरे धीरे एक एक चीजें बताया। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है ना, तो आप अगर ये डायरेक्टली ये प्रश्नावली देख रहे हो ना, इसलिए शायद दिक्कत हो सकती है। इससे पहले मैंने ना इस प्रश्नावली से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की क्लास लगाया था इससे पीछे, उसमें एकदम धीरे धीरे मैंने एक एक चीजें बताया था। गुणनखंड कैसे करें, ये जो मूल होते हैं या शून्यक होते हैं अल्फा बीटा, ये क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, सारी चीजें मैंने बताया था पिछली क्लास में। तो पिछली क्लास आप जाकर जरूर देखना। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ओके, 4s स्क्वायर माइनस 4s, उसके बाद क्या है भाई? +1 है। इसका हमें क्या करना है? इसका हमें शून्य ज्ञात करना है, मतलब इसको एक तरह से सॉल्व करना है। सॉल्व कर जो यहाँ पे अब भाई s है, तो वही मतलब s का मान ज्ञात करना है जो 2 प्राप्त होंगे, क्योंकि ये 2 घात वाला बहुपद है। तो इसको हम लोग सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर करेंगे, तो मैंने 0 के बराबर कर लिया। अब देखो इसका हम लोग गुणा करेंगे तो 4s स्क्वायर हो रहा है, यानी हमें क्या करना है? इन दोनों का हमने गुणा किया तो 4s स्क्वायर हो रहा है। तो ये -4s है ना, इसको 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों का गुणा करने पे 4s स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पे -4s आ जाए। तो -2s में अगर इसको मैं तोड़ता हूँ तो दोनों को जोड़ेंगे तो -4s हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस ये गुणा होकर +4s स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो चलो इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। अब देखो ये हम लोग का 4s स्क्वायर का उसी तरह, और इसको हमने इसमें -2s में हमने तोड़ लिया, ठीक। और ये +1 है तो +1 उसी तरह मैंने रख दिया, और बराबर ये 0 है तो 0। इन दोनों में हम लोग का क्या कॉमन है भाई? s कॉमन है, नहीं 2s कॉमन है, 2s कॉमन है, क्योंकि 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक। तो 2s कॉमन है, अगर यहाँ 2s से भाग देंगे तो 2 दूना का 4, 2s हम लोग का बचेगा, ठीक। अब देखो यहाँ माइनस, यहाँ 2s से यहाँ भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो हम लोग का 1 बचेगा। क्लियर? यहाँ पे देखो ये हम लोग का इसमें क्या कॉमन है भाई? कुछ कॉमन नहीं है भाई। देखो क्योंकि s कॉमन लोगे तो इसमें s नहीं है, 2 कॉमन लोगे तो इसमें 2 नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेते हैं, और -1 कॉमन ले लेंगे तो ये 2s, और -1 से यहाँ पे जाएगा तो ये -1 बीच में हो जाएगा, ठीक है।
कुछ इस प्रकार का ये हो जाएगा। ये 1 कॉमन है, ठीक है, -1 कॉमन है। अब देखो ये बराबर 0 का इधर 0 हो गया। इसको देखो, ये कोष्ट हटाओगे ना तो ये -2s और +1 हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा। ये बीच में ये मतलब हमने -1 कॉमन लिया, जब भाग देंगे यार तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब देखो इधर देखो, इतने में इधर और इतने में इधर 2s-1 2s-1 यानी 2s-1 हम लोग का कॉमन है, तो 2s-1 मैं कॉमन ले लेता हूँ। अगर कॉमन लूंगा यहाँ पे 2s-1, ठीक है, और यहाँ भाग देंगे तो ये कट जाएगा, हम लोग का क्या बचेगा 2s बचेगा, ठीक है। और जब इधर आएंगे इधर भाग देंगे तो हम लोग का -1 बचेगा। इसमें 2s-1 2s-1 दोनों में बच रहा है क्या यार? हाँ बराबर, हम लोग का इधर 0 हो जाएगा, एक ही मूल आएगा क्या इसका। चलो तो जब हम लोग इसको 2s-1 को 0 के बराबर करेंगे तो s बराबर क्या होगा, -1 जाकर उधर +1 हो जाएगा और 2 जाकर बट्टे में हो जाएगा, यानी s का हम लोग मान ज्ञात करते हैं इससे, यानी 2s-1 को हम 0 के बराबर करते हैं। देखो 2s-1 को मैं 0 के बराबर करता हूं तो यहाँ से 2s बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा और फिर s बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा है तो उधर जाकर बट्टे हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हम मान निकालेंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर? और ये भी क्या होगा कि 1/2 ही इसका भी मान होगा, क्योंकि ये अभी 2s-1 ही है तो इसका भी मान 1/2 होगा। यानी जो दोनों मूल होंगे या दोनों जो शून्यक होंगे वो बराबर आएंगे, 1/2 1/2। ठीक है, अब चलो इन शून्यकों की हम लोग जांच कर लेते हैं। तो यहाँ आप लोग लिख देना कि शून्यकों की जांच, और जांच में हमें कैसे करना है, देखो सबसे पहला हम लोग का जांच में हम लोग शून्यकों का योग से जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, इस फार्मूले पे कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी पहला मूल प्लस दूसरा मूल, पहला मूल 1/2, दूसरा मूल 1/2, यानी आधा आधा मिलकर सीधे मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। ठीक, और ये -b/a, -b, b हम लोग का क्या है यहाँ पे -4 है। ठीक है, b क्या है, ये b होता है, क्योंकि आप मानक द्विघात बहुपद का हम लोग का रूप ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c होता है ना, तो यहाँ x का गुणांक यहाँ पे ये b होता है और x² का गुणांक यहाँ पे a होता है और ये c होता है। ठीक, तो यहाँ b क्या है हम लोग का -4 है और a क्या है, ये 4 है, तो हम लोग का ये माइनस का माइनस, इसी तरह और b का मान हम लोग का यहाँ से -4 हो जाएगा, तो कोष्ट में मैं -4 लिख लेता हूँ और बट्टे में a यहाँ पे क्या है भाई 4 है। क्लियर है, ये क्या है 4 है, तो बट्टे में मैंने 4 कर लिया, तो 1 बराबर, ये देखो ये कोष्ट हटेगा तो +4 हो जाएगा और 4/4 मतलब 1 हो गया। तो ये हम लोग की सत्यता की जांच हो गई अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों के योग पर। उसके बाद हम लिखेंगे तथा, या सेकंड लिख देंगे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हम लोग का होता है c/a, और इस पे भी हम लोग देख लेते हैं अल्फा फर्स्ट मूल 1/2, दूसरा मूल 1/2, यानी गुणा होकर 1 हम लोग का ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, जब 1/2 गुणा होगा तो 1/4 होगा, और उसके बाद यहाँ c/a, c हम लोग का क्या है, यहाँ पे c का मान 1 है, तो 1 और बट्टा a का मान क्या है भाई, यहाँ पे a का मान 4 है, तो ये भी 1/4 1/4 ये भी बराबर, यानी यहाँ भी सत्यता की जांच हो गई। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपको करना है। क्लियर? चलो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, सेकंड वाला। अब हम लोग चलो थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है। ठीक है, अभी आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ। बाकी आप में से अगर आप पढ़ने में काफी अच्छे हो तो आप अपने लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने मन से सारा क्वेश्चन ये कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट उत्पन्न होता है तो वो आप आकर वीडियो देख सकते हो। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है क्या, 6x² - 3x - 7x, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है और उसकी सत्यता की जांच करनी है। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा खेला किया है, क्या किया है, देखो 6x² - 3 - 7x लिखा है, यहाँ देख रहे हो, यहाँ थोड़ा उलट इधर उधर किया है, उलट फेर किया है। एक मानक द्विघात जो बहुपद होता है उसका रूप क्या होता है, ax² प्लस माइनस, ऐसे तो यहाँ प्लस लिखते हैं लेकिन प्लस माइनस दोनों होता है, प्लस bx प्लस c, इस टाइप का होता है। यहाँ ऐसा नहीं कि प्लस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। ठीक है, प्लस ही माइनस लिख देता हूँ, चलो मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ax², पहले x² का गुणांक शुरू में रहता है, उसके बाद dx वाला रहता है, तो ये 7x यहाँ पे रहना चाहिए और ये जो कांस्टेंट होता है अंत में होता है, तो इसको पहले लिखा है। तो
यहाँ पे आप गड़बड़ मत करना, इसको पहले आप सजा लो। इसको ऐसे सजा लिया जाता है, 6x² -7x को पहले लिख देते हैं और -3 को हम लोग अंत में लिख देते हैं। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसको आपको 0 के बराबर कर कर सॉल्व करना है। इसको डायरेक्ट आप 0 के बराबर कर कर सॉल्व करोगे तो मतलब कन्फ्यूजन काफ़ी होगी, सॉल्व भी नहीं होगा आपसे। तो इस तरह आप कर लेना, इसको सजा लेना इस मानक द्विघात बहुपद के रूप में, ठीक है, और तब इसको सॉल्व करना। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अच्छे से। यहाँ पे मैं इरेज कर लेता हूँ और ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3rd है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हमने सजा कर लिखा 6x² -7x -3, ठीक है। चलो ये जो 3rd वाला सवाल है, ठीक है, इसको हमने सजा लिया और इसको हम लोग अब करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे। अब 0 के बराबर हमने कर दिया तो अब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, 18x²। कैसा x², क्योंकि यहाँ माइनस तो -18x²। 9 दूना के 18 माइनस आता है तो प्लस सॉरी -9 और +2 में तोड़ेंगे तो 6x² -9x +2x। देखो इसको मैंने -7x को इस रूप में तोड़ा, -9x +2x, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तब -7x होगा और गुणा करेंगे तो 9 दूना का 18 और -18x² हो जाएगा। क्लियर। चलो आशा करता हूँ ये गुणनखंड करना आप जानते हो, 9वीं कक्षा में आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा। ठीक, अगर नहीं जानते हो तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज पड़ी हैं, आपको मतलब सिखा देंगे कि गुणनखंड कैसे करें, तो आप देख सकते हो वीडियो। ठीक, चलो इतना हो गया। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, 3x कॉमन है, क्योंकि 3 से यहाँ भी भाग चला जाएगा, यहाँ भी, तो 3x कॉमन लेते हैं तो ये 3 दूना का 6, तो हम लोग का x बचेगा और ये तितली का 9 यानी -3 यहाँ पे बचेगा। क्लियर, x कट जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ कुछ कॉमन नहीं, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं, तो यहाँ पे प्लस है तो +1 हम लोग कॉमन ले लेते हैं और ये +1 कॉमन लेंगे तो 1 से भाग देंगे तो वही 2x और यहाँ -3 बचेगा। क्लियर, और ये बराबर 0 है तो 0। अब देखो इधर और इधर 2x -3 2x -3 दोनों में 2x -3 कॉमन है, 2x -3 अगर मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है, इधर भाग दूंगा तो ये कट जाएगा, ये कटेगा तो 3x हम लोग का बचेगा और फिर इसमें मैं भाग दूंगा तो ये कट जाएगा, हम लोग का +1 बचेगा, तो यहाँ से ये +1 हो गया, ये बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ से अब हम x बराबर याद करें मान, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक बार 2x -3 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार 3x +1 को 0 के बराबर करेंगे और दोनों से हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे। दो मान प्राप्त होंगे, वही दोनों शून्यक होंगे इस बहुपद के। तो 2x -3 बराबर 0 करते हैं, देखो यहाँ पे 2x -3 बराबर 0 करते हैं तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 मतलब गुणा है, उधर जाकर भाग हो जाएगा। तो एक यहाँ से हम लोग का x का मान कितना आया, 3/2 प्राप्त हुआ, ठीक है, कामा, और इससे 3x + 1 है। अब देखो 3x + 1 बराबर 0 करेंगे, 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 3 जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी -1/3। इससे हम लोग का x का मान आया, यानी x का मान हम लोग का 2 आया, फर्स्ट ये सेकेंड है, ये यही दोनों क्या हुए कि इस बहुपद के शून्यक हुए। क्लियर। अब चलो इनकी हम लोग जांच कर लेते हैं, इनकी सत्यता की जांच कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ क्योंकि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, हमने सॉल्व कर लिया है। इसको ऐसे सत्यता की जांच ऐसे आप लोग लिख देना, ठीक है, और उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वही लिख देंगे कि वही अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल जो होता है -b/a के बराबर होता है। तो पहला मूल हम लोग का 3/2 है, तो मैं यहाँ पे 3/2 रख लेता हूँ। उसके बाद दूसरा मूल क्या है, -1/3। अब देखो ये प्लस है और बीच कोष्ठ में -1/3, तो कोष्ठ टूटेगा तो -1/3 ही होगा। ठीक, तो ये हो गया इस प्रकार। और बराबर ये हम लोग का -b/a, तो माइनस और b का मान क्या है, b का मान देखो यहाँ -7 है, तो कोष्ठ में मैं -7 रख लेता हूँ और बट्टे में a का मान क्या है, यहाँ पे 6 है, क्योंकि x² का गुणांक a होता है, तो ये बट्टे में 6 हो गया। क्लियर। अब देखो इसका हम लोग लॉसा लेते हैं, इसका हम लोग लॉसा लेंगे तो 2 3 का हम लोग का लॉसा, ये तितली का 9 ऐसे ही कर लो, 2 दूना का 2 एकम 2 और 3 दूना का ये 6 हो गया, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। आप इसमें से इसको घटाओगे, सिंपल यही है, और ये 7 हो जाएगा और बट ये 6 है तो 6। अब देखो 9 में से 2 गया हम लोग का 7 और बट ये 6 है तो 6, और इधर भी हम लोग का 7/6, ये हम लोग का दोनों पक्ष आपस में बराबर, तो ये हम लोग का सत्यता मतलब प्रूव होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a से। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा वाले से भी प्रूव कर लेते, इतना भी आप कर लोगे, एक से भी प्रूव कर दिए तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन आप दोनों से कर लो। चलो एक
एक और मूलों का मतलब एक रूप होता है गुणनफल वाला, तो गुणनफल वाले से हम लोग प्रूव कर देते हैं। गुणनफल वाला क्या होता है, वो होता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हम लोग का होता है सी बटे ए। अल्फा अल्फा का मान 3/2, 3/2 और इंटू मीन्स वही गुणे हम लोग का क्या हो जाएगा -1/3, तो -1/3 बराबर इधर हम लोग का सी बटा ए। सी हम लोग का क्या है भाई, यहाँ सी हम लोग का -3 है, तो -3 और बटे ए हम लोग का 6 है, तो ये हम लोग का 6 हो गया। क्लियर। अब देखो ये गुणा होगा -1 से इसमें, तो -3 हो जाएगा और ये 2×3 6 हो जाएगा, और ये -3/6 दोनों तरफ से देखो इसमें भी बराबर आ गया, तो इससे हम लोग का प्रूव हो गया, सत्यता की जांच हो गई। तो इस प्रकार हमने ये थर्ड क्वेश्चन कर लिया। अब चलो आगे के क्वेश्चन जो भी हैं उनको हम लोग करते हैं। इसको थोड़ा मैं कर लेता हूँ इरेज। 3 क्वेश्चन हमने कर लिया और 3 क्वेश्चन इसमें बचते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन जो इस प्रश्नावली का है उसको सॉल्व करना चालू करेंगे। चलो भाई साहब, और इसमें से आप लोग एग्जाम में निश्चित है क्वेश्चन आना, तो आप इसको अच्छे से करना। चलो ये चौथा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, 4u² + 8u, और उसके बाद अगला क्वेश्चन है t² - 15, और उसके बाद अंतिम वाला क्वेश्चन है 3x² - x - 4। चलो कर लेते हैं। अब देखो ये 4u² - 8u है, चौथा क्वेश्चन क्या है, 4u² - 8u। इसमें देखो यहाँ पे c कुछ रहना चाहिए प्लस माइनस या कुछ भी, लेकिन c को हम लोग का गायब कर दिया है, यानी c का मान हम लोग का 0 है। ठीक है, देखो जैसे होता है ना ax² + bx + c, इस टाइप का होता है, तो c को यहाँ गायब कर दिया है, और u का गुणांक यहाँ पे यानी वही x का गुणांक, यहाँ मैंने बताया शुरू में, यहाँ इसका मान बदलता रहता है, मतलब इसका मान बदलता रहता है, इसका मान कांस्टेंट होता है। चर अचर के बारे में मैंने बताया था। तो देखो यहाँ पे u वही, मतलब x रहे या u रहे v रहे कुछ भी रहे, उसका गुणांक यहाँ पे मतलब यहाँ पे 8 है, यानी हम लोग का ये b हुआ और ये हम लोग का a हुआ। ठीक, x² का या u² का गुणांक यहाँ पे a हुआ। c हम लोग का गायब है, यानी c का मान हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे प्रूव करते समय। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, वही इसको हम लोग 0 के बराबर रखेंगे गुणनखंड करने के लिए। अब देखो 4u² + 8u है, यही है ना, 4u² + 8u। हाँ, तो इसमें हम लोग का कॉमन क्या आपको दिखाई दे रहा है, एक तो 4 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और u दिखाई दे रहा है, तो 4u हम लोग का कॉमन हो गया। 4u कॉमन हो गया, तो यहाँ से हम लोग का ये हम लोग का u बचा, प्लस ये हम लोग का 4 दूना के 8, 2u बचा और बराबर 0 हो गया। अब देखो एक बार हम लोग इसके बराबर हम लोग 0 करेंगे, एक बार इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे, यही होगा ना, यही होगा। जब 4u के बराबर हम लोग 0 के, 1 मिनट, जब हम लोग, यार ये u हो गया, ये भी मत लिख लेना, ये u है। ठीक, u बराबर जब 4u को हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो u का मान हम लोग का 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 उधर जाकर बट्टे में होगा 0/4, तो 0 उसका मान। और जब u + 2u, यार ये गड़बड़ आ रहा है क्या, नहीं ठीक तो है, -2u, इसको थोड़ा 1 मिनट मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है। यार ये दिक्कत क्यों कर रहा है आखिरकार, सवाल तो यही है ना, मैंने कहीं गलत टाइप नहीं तो कर रखा है ना, बुक चेक कर लेता हूँ। 4u² + 8u, सवाल तो यही है यार, किताब में भी सवाल वही है, गड़बड़ क्यों आ रहा है। 4u² + 8u बराबर 0, 4u हमने कॉमन लिया, यहाँ भाग दिया, तुम लोग का u बचा। ओके, देखो यहाँ यहाँ पे देखो यही होता है। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि थोड़ी सी चीजें गलती होती है ना, गलती तो सबसे होती है, तो बच्चे बोल देते हैं, और ऑनलाइन में थोड़ा यही दिक्कत है। यहाँ ये देखो 4u से भाग देंगे तो केवल 2 बचेगा, क्योंकि u तो ये कट जाएगा ना, इसीलिए गड़बड़, मैं सोच रहा था कि गड़बड़ क्यों आ रहा है। तो ये हो गया। अब देखो, तो हमने 4u बराबर 0 किया, तो u बराबर हम लोग का 4 उधर जाएगा, तो बट्टे में 4 होगा, तो वो 0/4 यानी 0 हो जाएगा। और हम u + 2 को 0 के बराबर करेंगे, तो u बराबर ये -2 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हम लोग का 2 मान प्राप्त हो गया, एक u का मान, तो एक 0 एक -2, यानी ये हम लोग को 2 शून्य प्राप्त हो गए इसके। अब इसके हम लोग सत्यता की जांच कर लेते हैं। जांच कैसे करेंगे, जांच वही जो पहला हम लोग का फार्मूला होता है मूलों के लिए, अल्फा + बीटा = -b/a। तो अल्फा हम लोग का क्या है,
एक मूल हम लोग का 0 है, दूसरा मूल हम लोग का क्या है 0 गुणे दूसरा मूल हम लोग का -2, तो ये तो हम लोग का 0 के बराबर ही होगा। और इधर हम लोग का क्या होगा -b/a, माइनस और b का मान क्या है हम लोग का 8 है, तो 8 रख लेता हूँ और बटे a यार -b/a -b, ठीक तो है यार, ये फिर क्यों यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है जांच में -b/a। अगर हम लोग 4 करते हैं तो 4 दूना का 8, -2 यहाँ पे आ रहा है, ऐसा क्यों यार, ऐसा ये दिक्कत क्यों कर रहा है? सवाल तो ठीक ही है, देखो दिमाग की गड़बड़ी। यहाँ पे ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, अल्फा प्लस बीटा वाला यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे भाई साहब। इसको हटा देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा पहला फार्मूला इक्वल टू ये होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान -2, ठीक। अब देखो आ जाएगा ये माइनस और b का मान हम लोग का 8, तो 8 और बटे a की जगह पे हम लोग ये 4 रख देंगे, ठीक। तो ये -2 जोड़ेगा, जोड़ेंगे तो -2, ये भाग देंगे तो -2, दोनों बराबर आ गया। क्लियर, तो ये सत्यता की जांच हो गई। अब अल्फा इंटू बीटा वाले पे हम लोग चेक कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा वाले पे हम लोग चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हम लोग का c/a हो गया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान हम लोग का 0 और बीटा का मान हम लोग का -2, तो 0 गुणे -2, ये तो 0 के बराबर ही होगा। और c/a, c तो इसमें है ही नहीं, तो c का मान ऑलरेडी 0 बटे a का मान मतलब 4, ये ठीक है। तो ये 0 में हम 4 से भाग देंगे तो 0 होगा, और इधर -2 से 0 में गुणा करेंगे 0, यानी 0 बराबर 0। तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ। क्लियर है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया। पांचवा हम लोग का देख सकते हो क्वेश्चन, वो है t² - 15। चलो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, पांचवे वाले क्वेश्चन को। इसको फिर मैं इरेज करता हूं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। वो है हम लोग का t² - 15। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 क्या है, t² - 15। अब देखो यहाँ पे हम लोग का t² यानी अगर हम लोग इसकी तुलना करें ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ हम लोग का c के जगह पे तो ये कांस्टेंट है 15, और bx x का गुणांक मतलब x कहीं है ही नहीं, तो ये b का मान हम लोग का इसका मतलब 0 है, और हम लोग का a का मान t² यानी वही x² गुणांक t का, यहाँ पे a यानी a हम लोग का 1 के बराबर है। क्लियर, तो इस चीज को आप लोग याद रखना कि हम लोग का यहाँ पे a बराबर 1 है और b बराबर हम लोग का 0 है, और c का मान हम लोग का यहाँ पे ये -15 है। क्लियर, जांच करते समय ये काफी हेल्प करेगा। अब चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसके कई तरीके हैं। t² - 15 है, तो इसको सीधे सीधा हम t² इसको बराबर तो 0 करना पड़ेगा शून्य ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि t² बराबर इस -15 को उधर ले जाएंगे तो +15 हो जाएगा, और ये स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट करेंगे, तो इधर t² का हम लोग इधर रूट करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, तो हम लोग का t बचेगा, तो t बराबर और ये रूट में बच जाएगा, ठीक है। और रूट में देखो ये इसके दो वैल्यू होते हैं, एक +15 एक, तो जो भी रूट में चीजें होती है उसके दो मान होते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। हम लोग ऐसे तो हम लोग सीधे प्लस में ले लेते हैं, लेकिन जहां जरूरत रहे वहां पे हम प्लस माइनस दोनों लेते हैं। टी का मान हम लोग का +15 भी होगा और -15 भी होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, टी का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और एक और तरीका है, वो क्या तरीका है, देखो यहाँ पे ऐसे, इसको मैं टी का ऐसे होल वर्ग लिख सकता हूँ, और माइनस इसको रूट में 15 कर देता हूँ और इसका होल वर्ग लिख देता हूँ, और बराबर ये 0 है तो 0 कर देता हूँ। इसका मतलब तो 15 ही हुआ ना, और इसका मतलब तो t² ही हुआ, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये हुआ a² - b², इसको हम लोग a² - b² के फार्मूले पे तोड़ सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन में a प्लस बी यानी हम लोग का t प्लस रूट में 15 पहले क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में ये t है भाई साहब, ये t है, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में a - b यानी t - 15 हो गया, ठीक। ये बराबर हम लोग का 0 हो गया। अब यहाँ से हम लोग को अगर t का मान ज्ञात करें हम लोग, ठीक है, t का मान ज्ञात करें, तो इससे हम t प्लस रूट में 15 बराबर 0 करेंगे तो t बराबर ये
मतलब उधर जाएगा तो -√15 हो जाएगा, कामा t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर हम लोग का ये उधर जाएगा तो ये प्लस रूट में 15 हो जाएगा, यानी t का मान हम लोग का -√15 और एक ये आगे कुछ नहीं चाहिए, मतलब +√15। ठीक, अब इसकी हम लोग सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे जांच, और जांच में हम लोग पहला वही अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो अल्फा हम लोग का पहला -15 प्लस, तो प्लस दूसरा हम लोग का +15, तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है रूट में, तो ये तो कट कर 0 हो जाएगा क्योंकि -15 + 15 0, और ये माइनस बी का मान हम लोग का क्या है भाई साहब, बी का मान 0 मैंने पहले यहाँ पे कर दिया है, और बटे ए का मान 1 है, तो ये तो हम लोग भाग देंगे तो 0 बराबर 0, यानी यहाँ से हम लोग का ये प्रूव होता है पहले, मतलब मूलों का जो मतलब रूल है उसके पहले रूल पे। ठीक है, सेकेंड रूल जो गुणनफल वाला है उस पर भी इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे, अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर वो होता है c/a, और इन जब दोनों का हम लोग गुणा करेंगे √-15 और इधर √15 और बराबर ये c/a। अब हम लोग का c क्या है भाई साहब, हम लोग का ये -15 है, और बटे हम लोग का a क्या है, a का मान हम लोग का 1 है। आशा करता हूँ आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब देखो इन दोनों का हम लोग गुणा करेंगे तो ये कोष्ट में 225 हो जाएगा, और 225 का वर्गमूल 15 होता है, तो बाहर निकलेगा तो 15 हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस यानी ये 15 हो गया, बराबर 1 से उधर हम लोग भाग दिए तो -15, यानी ये भी हम लोग का प्रूव होता है, दोनों तरफ बराबर आता है। तो ठीक, तो ये हम लोग का 5वां क्वेश्चन हो गया। क्लियर है। अब चलो हम लोग इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर है उसको कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ इरेज, और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। 1 मिनट, चलो भाई साहब ये हो गया हम लोग का इरेज। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, वो है 3x² - x - 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 3x² - x - 4। देखो यहाँ अगर ax² प्लस माइनस मतलब bx प्लस माइनस c से तुलना किया जाए तो यहाँ पे हम लोग का a बराबर यहाँ पे 3 है, मैं यहाँ पे लिख दूँ ना, लिख ही देता हूँ। a बराबर हम लोग का 3 है, b बराबर हम लोग का क्या है, b बराबर यहाँ पे हम लोग का देखो x है केवल, तो x का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब माइनस, तो यहाँ पे एक तो लिख ही सकते हैं, तो -1 है क्योंकि आगे ये माइनस है, तो मतलब यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, और माइनस है तो -1, और c हम लोग का यहाँ पे -4 है, -4। ठीक है, अब चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ इरेज, और इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए मतलब बहुपद शून्य ज्ञात करने के लिए इस बहुपद का हम लोग 0 के बराबर इसको करेंगे। ठीक है, और इसका हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो 4 3 12 -12 x² हो जाएगा। इसको -x को 2 भाग में ऐसे हमें मतलब तोड़ना है कि दोनों को जोड़ने पे -x और गुणा करने पे -12, 4 3 12 यानी -4x और +3x लेता हूँ तो 4 3 12 -12। ठीक है, इसको ऐसे तोड़ेंगे 3x² -4x और +3x। देखो मैंने इसको -x को कुछ इस प्रकार लिख दिया, -4x +3x। जब इनको इसको हल करेंगे तो इसका मतलब -x ही होगा, और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, यानी 4 3 12 -12x² आ ही रहा है। ये गुणा मतलब गुणनखंड निकालने का नियम होता है। ठीक है, और ये -4 है तो -4, और ये बराबर 0 है तो बराबर 0। ठीक, चलो अब इसका हम लोग कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखो x एक कट जाएगा तो 3x बचेगा, और यहाँ -4 बचेगा, और प्लस यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, ये 3x -4 बचेगा, और ये 0 बराबर 0। ठीक, अब देखो हम लोग क्या किया भाई साहब। ठीक है, 3x + 4 3x + 4 कॉमन, 3x प्लस बोल दिया माइनस, यहाँ पे 3x, माफ करना थोड़ी गर्दन झुक रही है, मन कर रहा है पानी पीने को, अभी पीऊंगा। 3x - 4 3x - 4। ठीक है, 3x - 4 कॉमन, तो यहाँ हम लोग का यहाँ x बच जाएगा, ये कट जाएगा जब भाग जाएगा, और यहाँ पे ये कट जाएगा तो +1 बच जाएगा। ठीक, ये बराबर 0। अब देखो x बराबर यहाँ से क्या होगा, जब 3x - 4 बराबर हम लोग 0 करेंगे तो x बराबर ये 4 उधर जाकर प्लस यानी 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी हम लोग का पहला शून्य
4/3, दूसरा -1। अब इसकी हम लोग जांच भी कर लेते हैं, 1 मिनट जांच कर लेते हैं भाई साहब। यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, इस पे जांच करते हैं। तो जब हम इसको जोड़ेंगे 4/3 और प्लस और माइनस है तो -1 हो जाएगा, और बटे में 1 हम लोग लिख सकते हैं। और वो -b, b का मान हम लोग का यहाँ -1 है तो -1, और बटे बटे में a तो हम लोग का 3। ठीक है, अब देखो इसका हम लोग लॉसा ले लेते हैं। 3 होगा तो ये हम लोग का 4 हो गया, और ये 1 3 3, 3 एकम 3, और बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/3 हो गया। 4 में से 3 गया, 1/3 और 1/3 दोनों तरफ बराबर आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रूफ भी हो गया। चलो एक और जो प्रूफ है इसका गुणनफल वाला, ठीक है, उस पर भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। देखो तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे, फर्स्ट इसको लिखे और इसको हम लोग सेकेंड लिख लेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हम लोग का c/a, और हम लोग का अल्फा का मान 4/3, और इसमें हम लोग बीटा यानी -1 से गुणा करेंगे तो -4/3 आ जाएगा सीधे सीधी, और बराबर c का मान हम लोग का क्या है, -4 है भाई साहब। तो -4 हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे बटा a का मान -1 है। गड़बड़ आ रहा है क्या भाई साहब? नहीं, a का मान -1 नहीं है, 3 है भाई साहब। मैं सोचा कि ये प्लस कैसे हो जाएगा, 3। तो ये -4/3 -4/3 बिल्कुल राइट। तो यहाँ से भी हमने क्या किया, ये चीज़ों को प्रूव कर लिया। तो इस प्रकार हम लोग का ये सारा का सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया, फर्स्ट वाला 2.2 का फर्स्ट वाला। देखो टाइम तो लगा, लेकिन मैंने पूरा एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझाया, डिटेल में किया। मैं ऐसे समझाते चल रहा हूँ ना, ये वीडियो हमेशा के लिए हो जाए, अगले साल के भी स्टूडेंट देखे, कोई एकदम जीरो वाला स्टूडेंट देखे तो उसको भी समझ में आए, इसलिए मैं ये एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ इतने डीप में। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला देखो, अगला हम लोग का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, देखो इसमें क्या है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ओके, हमें द्विघात बहुपद इसमें ज्ञात करना है, और उस बहुपद के शून्यक जिसके शून्यकों का योग। ओके, पहले हमें योग दे रखा है, उसके बाद गुणनफल दे रखा है। तो शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जैसे फर्स्ट में है, जैसे फर्स्ट सवाल है ना कि 1/4 और -1 लिखा है। तो ये पहला वाला क्या है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दे रखा है वो 1/4, और ये गुणनफल है यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -1। ये सब 6 क्वेश्चन में पहला जो शुरू में दिया है वो योग है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि जिसके शून्यकों का योग, पहले योग बोल रहा है, इस मतलब इसमें जो पहला वाला है वो योग है और दूसरा गुणनफल है। तो हमें शून्यकों का योग दिया है, गुणनफल दिया है, हमें द्विघात जो बहुपद है उसके उसे हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे इसको मैंने डीप में एकदम बताया था पिछले क्लास में, जब इसी कॉन्सेप्ट की क्लास हो रही थी। तो कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं यहाँ भी आपको डीप में ही बताऊंगा। ठीक, दो तरीके इसका बताऊंगा, लेकिन 2 तरीके केवल एक सवाल पे बता दूंगा। ठीक है, और उसके बाद एक ही केवल फार्मूला वाला तरीका बताऊंगा, क्योंकि इसको हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, लेकिन रुक जाओ थोड़ा पानी पी लेता हूँ भाई साहब, 1 मिनट। तब तक आप इसको सॉल्व करो। चलो चलो भाई साहब, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, एक मैंने जब कॉन्सेप्ट की क्लास ली थी तो उसमें सीधे सीधे आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर जो मतलब शून्यक है यानी अल्फा और बीटा, उनका योग हमें दे रखा हो, मतलब कुछ भी यहाँ पे योग दे रखा हो, और अल्फा इंटू बीटा का जो गुणनफल है वो भी मतलब दे रखा हो, तो जो बहुपद होता है द्विघात, जो बहुपद होता है उसका सीधे सीधे मतलब एक फार्मूला होता है मतलब निकालने का। द्विघात बहुपद कैसे निकाले, वो होता है एक्स स्क्वायर। वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस उसमें शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू यहाँ पे एक्स, और प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूले पे आप लोग ज्ञात कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो, लेकिन ये फार्मूला आपकी बुक में नहीं दिया है। ठीक है, इसका एक और तरीका है जिस पे आप लोग ज्ञात करोगे। तो चलो यहाँ दोनों तरीके मैं बता देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, और उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन में मैं केवल ये फार्मूला वाला तरीका यूज करूंगा, और आप एक तरीका आप चाहोगे तो उससे हल कर लेना। ठीक, चलो तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। इसको थोड़ा मैं कर लेता हूँ इरेज।
देखो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, देख ही सकते हो, नहीं दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। पहला हम लोग का दिया है कि अल्फा प्लस बीटा यानी जो मूलों का योगफल है वो कितना है, 1/4 है, 1/4 है। और जो अल्फा इंटू बीटा है यानी गुणनफल है वो क्या है, -1 है। अब इससे हमें क्या ज्ञात करना है, इससे हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो अगर इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हल। ठीक, हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग को दे रखा है 1/4, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हम लोग का, होता है -b/a, और ये बराबर है 1/4 के। यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि b बराबर क्या है, b बराबर हम लोग का -1 है, क्योंकि इधर माइनस से दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो इधर हम लोग का प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको प्लस में ही हमेशा लिया जाता है। ठीक, और a बराबर यहाँ से हम लोग का क्या निकल कर आएगा, a बराबर हम लोग का 4 निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो b बराबर हम लोग का -1 निकल कर आ गया, a बराबर हम लोग का 4 निकल कर आ गया। ठीक, उसके बाद हम लोग का इसमें सेकंड होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ ऊपर से करता हूँ क्योंकि नीचे हम लोग आगे कर लेंगे। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, c/a होता है। ठीक, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। लेकिन यहाँ अल्फा इंटू बीटा का हमें मान दे रखा है -1, -1 यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, और अल्फा इंटू बीटा इसका जगह पे c/a कर लेता हूँ, और बराबर ये -1, और -1 है, पट्टे में कुछ नहीं है भाई। ऊपर वाला एक भिन्न में जानते हो कि ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। ऐसे कहीं दो लिखा हो, इसको बट्टे के रूप में लिखना हो तो बट्टे में हम लोग एक कहीं भी कर लेते हैं, क्योंकि एक से यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ भी हम लोग नीचे बट्टे में एक कर लेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बट्टे में एक कर लेते हैं तो यहाँ a का मान 1 आ जाता है, और यहाँ a का मान भाई यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ आ रहा है ना, गड़बड़ आ रहा है। तो इसलिए अब क्या करेंगे, इसको हम दोनों को सेटिस्फाइड करेंगे। तो दोनों को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पे अगर 4 आ रहा है तो यहाँ पे भी हमें 4 लाना है, तो इसलिए ऊपर नीचे हम लोग 4 से गुणा कर देंगे। क्लियर। तो चलो यहाँ से c/a बराबर अब क्या हो जाएगा, -4 बटे में हम लोग का 4 ये हो जाएगा, यानी यहाँ से c बराबर हम लोग का -4 आ गया। ठीक है, और a का मान तो 4 पहले से ही है, तो यहाँ a हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही यहाँ ये जो यहाँ पे फेरबदल हमने किया ना, इसको देखकर, इस ए को देखकर हर सवाल में आपको यही मतलब थोड़ा सा ये चीज करना है। नहीं तो ये जो मेथड है काफी ये भी मस्त मेथड है, आपकी जो बुक में ये मेथड आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, यहीं पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली जरूरत है। ठीक है, यहाँ ए अगर बराबर ना हो, अगर बराबर आ जाए तो ये करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर बराबर ना आए, यहाँ ए का मान जो आया है यहाँ पे बराबर ना आए, तो ये थोड़ा ये आपकी करने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो सीधे हम लोग जानते हैं कि भाई द्विघात हम लोग की जो बहुपद होता है वो क्या होता है, चूंकि यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि द्विघात बहुपद बराबर वो होता है, उसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, यही तो होता है, यही होता है ना। अब यहाँ पे हम रख लेते हैं, हम लोग एक जगह पे a का मान, तो a का मान हम लोग का 4 है, तो यहाँ पे 4 मैं रख लेता हूँ, और x² है तो x² मैं लिख लेता हूँ। और देखो bx, तो b का मान क्या है, b का मान -1 है, तो ये प्लस और माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, -1 और -1 से इसमें गुणा होगा तो x हो जाएगा। और उसके बाद c है, यहाँ पे c का मान हम लोग का क्या है, -4, और प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो ये 4 हो गया। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया द्विघात बहुपद। तो ऐसे आपको ज्ञात करना है, बस हो गया सॉल्व, ये क्वेश्चन हो गया, इतना ही। ये तरीका आप लोग की एनसीईआरटी की बुक में मतलब दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये मतलब यहाँ पे बट्टे में नहीं होता ना, ये शायद 1/4 ना दिया होता तो शायद यहाँ ये झंझट भी ना करनी होती, लेकिन चलो ऐसे मतलब आपको करना है। क्लियर। और एक तरीका सीधा सीधा फार्मूला वाला है, ये तरीका आप लिखना चाहो तो लिख लो इस सवाल का, ये आपकी बुक में दिया हुआ है तरीका। एक मैं अलग तरीका और बताता हूँ, फार्मूला बेस्ड वाला। ठीक, फार्मूला वाला कैसे करना है, देखो आपको वो फार्मूला याद रखना है जो मैंने अभी बताया। इसमें हमें मूलों का योग दे रखा है, और मूलों का हमें, मूल मीन्स वही शून्यक, ठीक है, मूल बोलो या शून्यक बोलो, तो शून्यकों का योगफल हमें दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। तो जो द्विघात बहुपद होगा, सीधे सीधे लिखेंगे द्विघात बहुपद, वो क्या होगा, वो होगा 1 मिनट x² माइनस, फार्मूला होता है यह मूलों का या मतलब शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x² का x² मैं उसी तरह रहने देता हूँ, और माइनस इसका हम लोग का
योगफल योगफल 1/4 दिया है तो 1/4 मैं रख लेता हूँ और इंटू ये x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा ये -1 दिया है, -1 इधर देखो कोष्ट में रखेंगे और फिर कोष्ट उड़ेगा तो माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ -1 हो गया। ठीक, और यहाँ भी देखो ये 1/4 है ना, कोष्ट हटेगा तो वही ऐसे कुछ हो जाएगा, ये इस प्रकार ये हो जाएगा 1/4x। ठीक है, और ये -1 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो इस प्रकार ये हो जाएगा जब अल्फा प्लस बीटा का यहाँ मान रखोगे और अल्फा इंटू बीटा मान रखकर यहाँ पे हल करोगे तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग का चूंकि समीकरण मतलब जो बहुपद होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में होता है ना, लेकिन यहाँ पे बट्टा आ रहा है तो इस बट्टे को हटाने के लिए इसको हम लोग फिर वही 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो 0 के बराबर कर लेते हैं इसको। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन और नीचे मैं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, इससे गुणा होगा तो x/4 भी हो सकता है, और -1 बराबर यहाँ 0 के बराबर कर लेते हैं। ये हमने क्यों किया, इस मतलब ये 4 को नीचे से बट्टे से हटाने के लिए। अब देखो, अब आगे इसके कैसे करेंगे, यहाँ बट्टे में कुछ नहीं तो बट्टे में 1 ले सकते हैं, इसके बट्टे में 1 ले सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर बट्टे 1 हो गया और माइनस 1/4x और -1/1, ये बट्टे में 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये मतलब इस प्रकार हो गया, एक तरह से समझ जाओ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर -1/4x और -1 है और बराबर ये 0 है। अब इसका हम लोग क्या लेंगे, इसका हम लोग लॉसर लेंगे। तो यहाँ बट्टे में कुछ नहीं तो वही मैंने बट्टे में 1 ले लिया, इसका बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया है। अब इसका लॉसर हम लोग का 4 होगा, 4 से 1 में भाग जाएगा तो 1 4 4 और 4 से ऊपर गुणा होगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस तो माइनस, 4 कम 4 1 से गुणा होगा तो 1, और फिर ये x है साथ में तो x हो जाएगा, क्योंकि 1 से इसमें गुणा होगा तो x ही होगा, और ये माइनस है तो माइनस, 1 4 4 4 कम 4 और बराबर ये 0 है तो 0। क्लियर। अब देखो ये 4 से फिर अब बट्टे में है, इधर जाकर इसमें गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, इधर मैं नीचे में इरेज कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हम लोग का 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और ये 4 इधर से गुणा होगा इसमें, क्योंकि बट्टे में उधर जाकर 0 में गुणा होगा, 0 गुणे 4 तो 0 हो जाएगा, यानी हम लोग का द्विघात बहुपद ये निकल कर आ गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो आप इस तरीके से करो, या अभी जो हमने एक और इसके पिछले वाला तरीका जो यूज किया ना उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। चलो भाई साहब, चलो तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड वाला। तो आप देखो ये जो दोनों मेथड बताया मैंने ना, ये दोनों मेथड वैलिड है, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज कर अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। हालांकि जो पहला मैंने मेथड बताया वो आपकी बुक में दे रखा है, और ये जो फार्मूला वाला मेथड है ना ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, तो आप पहला वाले ही मेथड यूज करो तो हो सकता है ज़्यादा बेटर रहे। तो चलो ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, रूट में 2 और 1/3 जो सेकंड क्वेश्चन है। यानी हम लोग का यहाँ पे दिया है क्या, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्वेश्चन में हमें दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा, पहला क्या है, योग है, वो रूट में 2 दे रखा है, मूलों या शून्यकों का योग, और गुणनफल क्या हमें दे रखा है, गुणनफल दे रखा है हम लोग का 1/3 1/3। अब देखो यहाँ से हम लोग इसको हल करते हैं, हल में वही लिखेंगे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग का दे रखा है रूट में 2, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और ये बराबर है रूट में 2 के, और बट्टे में एक कुछ नहीं है यहाँ, तो एक हम लोग कर सकते हैं भाई, हर में तो हम लोग एक ले ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ से हम लोग का -b का मान हम लोग का √2 है तो b का मान -√2 हो जाएगा, यहाँ से b बराबर हम लोग का -√2 हो गया मान, और a का मान हम लोग का 1 हो गया। क्लियर। यहाँ से b का मान हमें मालूम चल गया, a का मान मालूम चल गया। क्लियर। अब देखो अल्फा इंटू बीटा से हम लोग c का मान ज्ञात करते हैं, और चूंकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि हम लोग का क्या होता है, c/a होता है। फिर यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हम लोग का दे रखा है 1/3, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है क्या, c/a, तो ये 1/3 हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग का a का मान हम लोग का यहाँ पे 1 आ रहा था, और a का मान यहाँ पे हम लोग का 3 आ रहा है, और c का मान तो यहाँ पे 1 है ही, तो ये तो भाई अब गड़बड़ है ना, अब गड़बड़ है ना ये चीजें। इस मेथड से करोगे तो आप यहाँ मतलब ये चेंजेस करने में मतलब काफी दिक्कत होगी। अब यहाँ पे सोचोगे आप कि भाई यहाँ पे हमें एक का, चूंकि यहाँ पे मतलब एक है तो यहाँ पे हम लोग 3 से यहाँ पे भाग देंगे, तो ये c का मान तो 1/3 हो जाएगा। तो फिर
ये बहुत गड़बड़ होगा इस मेथड से आप लोग का। तो इसलिए आप इस मेथड को जो बुक में दिया है ना यूज करो, सीधे मेरा जो फार्मूला वाला मेथड है ना उसको यूज करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलो उस मेथड से मैं करता हूँ। बाकी इस मेथड से भी यहाँ आप ए को 1 के बराबर, जैसे यहाँ पे 3 से भाग दे दो, इस यहाँ पे आप 3 से भाग दे दो, यानी आपका ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान यहाँ भी 1, तो यहाँ हम लोग का सी का मान अब 1/3 रखकर अब आप सॉल्व करो तो वही बात हुआ, फिर वो लंबा जाएगा, फिर हो सकता है उसमें बटा आएगा तो 0 के बराबर करोगे, मतलब हर को हटाने के लिए। तो उससे अच्छा कि सीधे आप फार्मूला वाले मतलब फार्मूला बेस्ड पे करो। तो इसको मैं देखो हटाकर और हम लोग फार्मूला पे करते हैं। सीधे आपको अब यहाँ पे लिख देना है फार्मूले वाले में, सीधे आपको लिखना है कि द्विघात बहुपद बराबर बहुपद। फार्मूला सीधे लिख देना है। फार्मूला भी नहीं लिखना चाहते हो डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन फार्मूला मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ कि आपको फार्मूला याद हो जाए। वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यानी मूल यानी वही शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। देखो यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है। ये फार्मूला आप रट लो। ये द्विघात समीकरण में भी आगे एक चैप्टर आएगा द्विघात समीकरण, उसमें भी ये फार्मूला यूज होगा, सेम यही फार्मूला। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही मैं रहने देता हूँ माइनस योगफल अल्फा प्लस बीटा, योगफल हमें दे रखा है √2 दे रखा है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 रखेंगे और एक्स से गुणा होगा तो वही √2 इंटू एक्स हो जाएगा। देखो एक्स रूट से बाहर होगा, केवल √2 में मतलब है। ठीक, और प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 दे रखा है, तो यहाँ हम लोग 1/3 ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे वही बट्टा आ गया। ठीक है, तो अब बट्टे को हटाने के लिए इसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। तो मैं कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स, इंटू लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब ये रूट से एक्स बाहर है, क्लियर, प्लस 1/3 इक्वल टू 0 में कर लेता हूँ। 0 तो हम लोग कर ही सकते हैं, और इसको अब हल कर दो। चलो मैं यहाँ हल कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, इसकी कोई अब जरूरत नहीं है तो इरेज कर लेता हूँ। इसी को मैं एक बार और लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस √2x और प्लस 1/3 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लोग इसका लॉसा ले लेते हैं। इसका बट्टे में कुछ नहीं तो एक तो मैं कर ही सकता हूँ, इसका बट्टे में 1 कर ही सकता हूँ। लॉसा इसका 3 हो गया, 3 से भाग दे मतलब 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 से इधर गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 1 से इधर वही होगा, 3 से इधर गुणा करेंगे तो 3x, क्योंकि x रूट से बाहर तो x और 3 में गुणा होगा। देखो x से यहाँ मतलब 1 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, और 3 से इसमें गुणा करेंगे √2x में, तो भाई √2 है तो उसमें तो गुणा नहीं होगा। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, क्योंकि 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये रूट से बाहर तो 3x हो जाएगा और √2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 नहीं होगा। ठीक है, ये इस प्रकार हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस, और 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, और 1 से यहाँ गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और बराबर ये 0 है तो 0। ठीक, अब देखो ये हम लोग का हो गया क्या, 3x स्क्वायर माइनस 3x रूट में 2, और ये प्लस 1 है तो प्लस 1, और 3 से इधर देखो बट्टे में उधर जाकर 0 में गुणा होगा, 0 गुणे 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो हम लोग का द्विघात बहुपद ये हो गया। तो नीचे लिख दोगे कि अतः द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 3x √2 प्लस 1 होगा, काम खत्म। तो ऐसे ये मतलब आपको करना है, क्लियर, इस चीज को आपको ऐसे करना है। चलो आशा करता हूँ ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार आपको फार्मूले पे ना सारा का सारा क्वेश्चन कर जाना है। फार्मूले पे ये बेस्ट रहेगा। उस तरह से करोगे ना जिस तरह से आपकी बुक में दिया है, तो वो थोड़ा मतलब मुझे नहीं लगता वो सुटेबल तरीका है। ये अच्छा तरीका है, और इसी तरीके का यूज ना आगे द्विघात समीकरण में भी होगा, तो इसलिए ये बेटर है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें 0 दे रखा है, यहाँ पे √5 दे रखा है। चलो हमें द्विघात बहुपद याद करना है। द्विघात बहुपद वही होगा एक्स स्क्वायर माइनस योगफल अल्फा प्लस बीटा और प्लस गुणनफल, यहाँ पे इंटू एक्स रहता है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 है तो 0x, तो यहाँ पे तो 0x हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। x भी गुणा होगा तो 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है तो सब में 0 तो 0, तो यहाँ पे सीधे ये आ जाएगा। तो प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है तो ये √5, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। यही हो गया हम लोग का क्या, द्विघात बहुपद। सीधे सीधे यहाँ हम लोग का प्राप्त हो गया। यही हम लोग का देखो एक लाइन में आंसर आ गया। तो ये फार्मूला वाला बेस्ट रहता है। अब चलो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ।
इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखो हम लोगों का क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आया था ना, प्लस रूट 5, यही आया था ना, हाँ यही आया था। इसका आप अगर मतलब हम लोग इसको ए मानकर और इसको बी मानकर इसको मतलब सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोग का रूट 5 एक मूल आएगा, रूट माइनस मतलब एक माइनस रूट 5 एक रूट 5, दो मूल आएंगे। मूलों का जब योगफल करेंगे तो वो हम लोग का 0 के बराबर हो ही जाएगा। टेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग, जांच भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो अगला हम लोग प्रश्न कर लेते हैं। अगला तीसरा हो गया। चौथा, एक एक हमें क्या दिया है, पहला हम लोग का योगफल एक है और गुणनफल भी एक है। अब हमें बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस, फार्मूला में बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको मतलब याद हो जाए, एकदम रटा जाए, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस योगफल एक, यहाँ पे एक रखेंगे और एक से गुणा करेंगे तो एक्स ही हो जाएगा, और प्लस का प्लस और अल्फा इंटू बीटा यानी 1। ये हो गया, ये हम लोग का हो गया आंसर। एक लाइन में आंसर, काम खत्म। चलो भाई साहब आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इस फार्मूले को रहने देता हूँ, बार बार लिखना पड़ रहा है। अगला -1/4 और 1/4 दिया है, ठीक है। हमें योगफल दिया है -1/4 और गुणनफल दिया है 1/4, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो वही सेम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ठीक है, योगफल अल्फा प्लस बीटा -1/4 दिया है, तो ये देखो यहाँ माइनस है, पोस्ट में -1/4 और इंटू एक्स अभी बाहर ही रहने देता हूँ, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये 1/4 है, तो इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, माइनस है ही नहीं, 1/4, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर का हम लोग का एक्स स्क्वायर, ये देखो माइनस से माइनस कोस टूटेगा तो दोनों में गुणा होगा तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और ये 1/4 एक्स और प्लस ये 1/4, ठीक है। अब देखो यहाँ बट्टे में 4 आ गया, तो ये बट्टे वाले नीचे वाले को हटाने के लिए इसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। तो चलो इसको मैं 0 के बराबर कर देता हूँ। हम लोग का क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, और इसको मैं 0 के बराबर कर देता हूँ, ठीक। अब इसका हम लोग क्या लेते हैं, लॉसा लेते हैं। तो इसका 4 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, 4 ही होगा हम लोग का लॉसा, 1 4 4 और 4 से इधर गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4 एकम 4, 1 से गुणा होगा तो 1 होगा, और इसमें गुणा होगा तो x हो जाएगा। ये प्लस का प्लस, 4 एकम 4, 1 से गुणा होगा तो 1 ही हो जाएगा, और 0 का 0, ठीक। अब देखो यहाँ पे इस 4 से इधर गुणा हो जाएगा तो हम लोग का ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, कुछ इस प्रकार का ये हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे, 4 उधर जाकर बट्टे में तो गुणा होगा तो कुछ इस प्रकार का ये हो जाएगा, यानी हम लोग का द्विघात बहुपद क्या हो गया, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो आप नीचे लिख दोगे कि अतः द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होगा, काम खत्म। तो इस तरह से आपको इस फार्मूले पे मतलब इस सवाल को करना है। तो ये हम लोग का पांचवा था ना, पांचवा था, लास्ट हम लोग का एक और बचता है, चलो इसको हम लोग कर लेते हैं और फिर हम लोग का ये पूरे की पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाती है। देखो हमने प्रश्नावली को सॉल्व करने में टाइम लगा, लेकिन पूरे हमने डीप में सारी चीजें कवर किया। तो पहली बार आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो ना, डीप में ही ऐसे ही पढ़ो, टाइम दो सवालों पे। ये है हम लोग का 4 और 1, इसको कैसे करेंगे, हम लोग का अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमें दिया है 1, यानी हमें गुणनफल दे रखा है, योगफल और गुणनफल दे रखा है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात हम लोग का बहुपद का सीधे सीधे फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है, बस रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, 4 है तो 4 और 1 से गुणा होगा तो वही 4x हो जाएगा, और ये अल्फा इंटू बीटा 1 है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1, काम खत्म, सीधे ये आंसर हो गया हम लोग का। तो ये हो गया हम लोग ऐसे, मतलब अगर मूलों का योगफल दे रखा हो और गुणनफल दे रखा हो तो ऐसे हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। अगर यहाँ पे अगर आपको कहीं बट्टे में दिख जाता है तो फिर इसको 0 के बराबर कर बट्टा हटा देना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, अब काम खत्म हो गया, बस यही क्वेश्चन था। हमने पूरा का पूरा इसमें कितना क्वेश्चन किया, 6 और 6 12, क्योंकि फर्स्ट सवाल में 6 क्वेश्चन थे और इसमें 6 12 हमने क्वेश्चन किया, और लगभग हमें 1 घंटे का टाइम लगा, यानी 12 5 60, एवरेज हमने 5 मिनट एक क्वेश्चन पे लिया।
5 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मतलब ऐसे अभी हम लोग ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम अभी शुरुआत हो रही है ना, तो इसलिए टाइम लग रहा है और मैं धीरे-धीरे आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आप टाइम पे मत जाना, एक एक सवाल में हमें 5 मिनट, आप सीख जाओगे तो एक सवाल 1 मिनट में करते जाओगे, टाइम नहीं लगेगा। आप ऐसे तो सवालों को आप यार इसमें मतलब ये क्या है, इस ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं, आप दिमाग में ही इस सवाल को कर लोगे। ये फ़ॉर्मूला आपको याद है, सीधे रखकर दिमाग में ही कर लोगे, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको एग्ज़ाम में दे देगा कि मूलों का योगफल 4 गुणनफल 1 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में दे देगा, तो आप सीधे ये पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी मतलब पहली बार आप धीरे करोगे, दूसरी बार प्रैक्टिस की मेन चीज़ होती है। पहली बार करोगे आपको टाइम लगेगा, दूसरी बार करोगे थोड़ा कम, तीसरी बार करोगे उससे कम। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप करते जाओगे, ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके सवाल दिमाग में होते चले जाएँगे, ठीक है? तो पहली बार आप पढ़ रहे हो शुरू-शुरू में तो टाइम दो हर एक चीज़ पे। अ, टाइम से खरीदारी मत करो, ठीक है? तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। साथ ही ये अभी जो एप्लीकेशन हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है यूपीएमएसपी स्टडी, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको न्यू एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएँगी। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपका अभी प्रीवियस ईयर पेपर ऐड नहीं है, कई दिनों से ऐड करने की सोच रहा हूँ, लेकिन देखो आज ऐड कर देता हूँ। ठीक? चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।